नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इतिहास टॉपिक चैप्टर फर्स्ट, जो हमारे दृष्टि द क्यूक बुक से है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिक काल। भूमिका। इतिहास अतीत में किए गए मानव प्रयास की अनुक्रमिक कथा है। इतिहास के आवश्यक अंग है अतीत, सभयुग, मानव युग। और इतिहास के आवश्यक अंग कौन है? अतीत, सभयुग, मानव प्रयास और इतिहासों का अनुक्रमिक प्रसार। वर्तमान जो अभी जीवित है इतिहास का विषय नहीं है, यद्यपि वह शीघ्र अतीत होकर उसका अंग हो जाएगा। घटना जो संपन्न हो चुकी है, चाहे अभी चाहे सहस्राब्दियों पूर्व, इतिहास का अंग हो जाती है। इतिहास विगत घटनाओं का चिंतन करता है। जब हम ऐतिहासिक क्रम में घटनाओं का वर्णन करते हैं तब उन्हें काल प्रसार में वितरित करते हैं, और जब भौगोलिक क्रम से इनका उल्लेख करते हैं तब उन्हें स्थानानुसार रखते हैं। इतिहास और भूगोल दोनों कारणों और परिणाम के साथ घटनाओं की तिथि और स्थान को व्यवस्था प्रदान करते हैं। अतः निरंतरता और परिवर्तनता का समसामयिक विश्लेषण ही इतिहास है। इतिहास हमारी और हमारे समाज की दशा और दिशा का निर्धारण करता है और भविष्य बनाने का प्रयास करता है। प्राचीन भारत का मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वो अपने निर्माण की अवस्था में था। विशाल पर्वतमालाओं और नदियों की भूमिका प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान मानव का स्वरूप क्रमिक विकास का निर्माण परिमाण है। इतिहासकारों ने अध्ययन हेतु सरलता की दृष्टि से इतिहास को कई भागों में वर्गीकृत किया है। प्राचीन काल उसे वर्गीकरण का एक भाग है। ऐतिहासिक कालक्रमों का अध्ययन हम ऐतिहासिक सामग्री स्रोतों के आधार पर करते हैं। चूँकि इतिहास उन वृत्तांत होता है जो भूतकाल में हुई हो, इसलिए मूलतः महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का परिमाण करने को ही इतिहास कहते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए कई रूपों में सुरक्षित हैं, जिन्हें हम इतिहास को सामग्री स्रोत कहते हैं। चलिए, फर्स्ट टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। क्या क्या स्रोत है, यही हम जानने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत उनके और विविध प्रकार के हैं। हमारे इतिहास के स्रोत के क्षेत्र में किसी नदी के तट पर एक निर्जन टीले को खोदकर निकालते समय प्रागैतिक काल के मनुष्य द्वारा पत्थर को काटकर बनाए गए गड़ासों से लेकर भव्य इमारतों के भग्नावशेषों और राजकवि बाण के हस्तशिल्प तक सभी प्रकार की चीज़ें शामिल हैं। अपने अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से हम इन्हें मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो पुरातत्व और दूसरा साहित्यिक संबंधित सामग्री। इन दो श्रेणियों को आगे फिर और छोटी छोटी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पुरातात्विक स्रोत, इसका अभिलेख। प्राचीन काल के भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। सबसे प्राचीन अभिलेखों के मध्य एशियाओं के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख इस पर वैदिक देवताओं और मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है? अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है। डॉक्टर भीम D.R.
D.R. भंडारकर नामक विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, खरोष्टी, यूनानी, अरमाइक लिपियों मिले हैं। मास्की, गुर्जरा, निटूर एवं उदेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम को स्पष्ट उल्लेख है तथा इन अभिलेखों से उसे देवानाम्पिय पियदसी, देवों का प्यारा कहा गया है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी लिपि में अशोक के अभिलेख को पढ़ा है। अशोक के बाद अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियाँ मिलने लगी जिनके दरबारी कवि अथवा लेखकों के द्वारा आश्रयदाताओं को प्रशंसा के संबंध में इन अभिलेखों के संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनमें प्रमुख है, पहला हो गया हाथी गुफा। हाथी गुफा के शासक कौन थे? तो आपके खारवेल। इसके विषय खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण किया गया है। दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन शासनकाल में किया गया है। इसमें रुद्रदामन के विजय एवं व्यक्ति के कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख गौतम बलश्री रत्नाकर शासक थे। सातवाहनी घटनाओं का विवरण मिलता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है। प्रयाग स्तंभलेख। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त इसके शासक थे। इसके विजय एवं नीतियों का विवरण किया गया है। ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख के शासक पुलकेशन द्वितीय थे। हर्ष एवं पुलकेशन के द्वितीय युद्ध का विवरण किया गया है। भितरी स्तंभ लेख। भितरी स्तंभ लेख के शासक स्कंदगुप्त थे। इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण किया गया है। मंदसौर अभिलेख जिनके शासक मालवा नरेश यशोवर्धन थे। सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेस्टर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें द्वितीय शताब्दी ईसा के पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के स्रोत। ये आपका है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, जिसे एपिग्राफी कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत अभिलेख
स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकारी, मुहरे, सब ये पुरातात्विक स्रोत में उल्लेखित किया गया है। चलिए अब आते हैं ये आपका साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में भारतीय साहित्य, विदेशी साहित्य के विवरण किया गया है। अब ये आपका भारतीय साहित्यिक स्रोत में आपका आ गया ब्राह्मणीय साहित्यिक, बौद्ध साहित्यिक, धार्मिक साहित्यिक, धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक, संगम साहित्यिक और इसका उल्लेखित विवरण है। ब्राह्मण साहित्यिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि इसमें वेद आ गया। वेद तो वेद में आपका जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि वेद 4 वेद है। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद आते हैं ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय, कौशितकी, गोपद आदि। आर्णवक में आते हैं तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ऐतरेय आदि। उपनिषद में आपका ये आता है छंदोग, कंठ, बृहदारण्यक आदि। वेदांग में आपका आ गया शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। उपवेद में आ गया आपका ये आयुर्वेदिक, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद आदि। षट दर्शन में आपका ये आ गया योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर सीमांत। महाकाव्य जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रामायण और महाभारत। चलिए अब आ गए दूसरा, बौद्ध साहित्य, जो हमेशा सवाल में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध साहित्य का सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, मिलिंदपनो, बुद्धचरित, दिव्यदान आदि, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आप आ गया जैन साहित्य, तो परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहुचरित, भगवती सूत्र, कल्पसूत्र इत्यादि। अब आइए धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हण की राजतरंगिणी, पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश मेघदूत, बाणभट्ट का अर्थचरित, कादम्बरी इत्यादि। संगम साहित्य में तिरुकुरम, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, दीपक चिंतामणि आदि। विदेशी साहित्यों के विवरण। यूनान, रोम के लेखक मेगास्थनीज, टॉलमी, हेरोडोटस, नियोकस एंड अरिस्टोबुलस। चीनी
चीनी लेखक आपका हो गया फाहियान, हेनसांग, इतिसंग इत्यादि। अरबी लेखक अल सैलूदान और अल मसूदी इब्न बतूती।